हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आप सभी जानते हैं कि जो मैंने अभी टॉपिक स्टार्ट किया था आपके लिए कल किया था। मैंने कल टॉपिक स्टार्ट किया था, नया चैप्टर था, बिल्कुल न्यू था, जिसका नाम था श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी सेकंड चैप्टर का नाम था श्वसन तंत्र, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी इसी के बारे में बताने वाला हूँ, आगे इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ कि इस चैप्टर के अंदर क्या होता है। ठीक है, देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम ये जो चैप्टर है ना, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। यानी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेस्ट चैप्टर है, आपको पढ़ना ही चाहिए इस चैप्टर को ना। अगर इस चैप्टर को आप लेफ्ट कर देते हैं तो ये समझ लीजिए आपके कंपटीशन में आप 1 या 2 नंबर को छोड़ रहे हैं, है ना। चलो कहाँ तक चल रहे थे? देखो, सबसे पहले तो ये चीज़ आप देखें कि श्वसन होता क्या है, यानी व्हाट इज श्वसन, यानी श्वसन होता क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। मैंने आपको बताया था कि सांस लेना और सांस छोड़ना, इट इज़ नॉट रेस्पिरेटरी। देखिए, श्वसन उसे बोलते हैं जो एनर्जी प्रदान करता है हमारे शरीर में, यानी कह सकते हैं कि गैसों के आदान प्रदान से या फिर गैसों के विनिमय से ऊर्जा की प्राप्ति होना ही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। मैंने आपको एक रिएक्शन भी बताई थी ग्लूकोज वाली, है ना। चलो अब इससे आगे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। देखिए, अब उन चीज़ों को आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। जैसे हमारी नासिका का क्या काम होता है, नासिका के बाद जो हवा है वो कहाँ पर जाती है, उसके बाद फिर कहाँ पर जाती है, इन सारी चीज़ों को आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए नासिका के बारे में बताता हूँ। नासिका, देखिए नासिका जिसको नोज बोलते हैं इंग्लिश में और साइंस में नासिका बोलते हैं। अब इसके अंदर देखें तो जो हमारी नोज होती है ना, उसका क्या क्या काम होता है। देखिए, नोज का काम होता है ये O2 इन करती है, CO2 को बाहर फेंकती है। ठीक है, सेकंड काम मैं आपको बताऊं इसका, जो नोज होती है ना, वो एक संवेदी अंग होता है। वो कैसा अंग होता है? संवेदी अंग होता है, यानी ये सेंसिटिव ऑर्गन होती है। यानी जो नोज होती है ना हमारी, वो एक संवेदी अंग की कैटेगरी में आती है। संवेदी अंग समझते हैं, हमारे शरीर में 5 टाइप के होते हैं, यानी 5 होते हैं संवेदी अंग। ठीक है, जिनको हम सेंसिटिव ऑर्गन बोलते हैं। संवेदी अंग क्या होते हैं? ऐसे अंग जो किसी न किसी चीज के बारे में महसूस कराएं, फील कराएं, उससे हम क्या बोलते हैं? संवेदी अंग बोलते हैं। तो नोज जो होती है वो एक प्रकार का संवेदी अंग होता है, जो किसी ना किसी चीज को सूंघने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ, ये नोज होता है ना, नोज में 2 छिद्र होते हैं। कितने छिद्र होते हैं? 2 छिद्र होते हैं नोज में, जिनको हम नॉस्ट्रिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल बोलते हैं। इंग्लिश में नॉस्ट्रिल बोला जाता है, जिन्हें नाक के छेद भी हम क्या देते हैं। जो हमारी नोज होती है, नोज में छोटे छोटे रंध्र होते हैं बालों के, या फिर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, जिनको हम साइंस की भाषा में बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं? सीलिया। या फिर इसको इंग्लिश में बोल देते हैं नोजल हेयर। यानी जो नोजल हेयर होते हैं हमारी नाक में, जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना, उनको हम साइंस में सीलिया कहते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है इन सीलिया का काम क्या होता है, तो आपको याद रखना है ये छोटे छोटे बाल जो होते हैं, सीलिया जिनको बोलते हैं, ये क्या करते हैं, जैसे ही हम सांस लेते हैं तो सांस लेने में जो भी धूल मिट्टी आती है ना, उससे ये क्या कर लेते हैं, धूल मिट्टी को क्या कर देते हैं, फिल्टर कर देते हैं, छान देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे फेफड़ों के अंदर धूल के कण नहीं जा पाते और हम कैसे रहते हैं, स्वस्थ बने रहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि नोजल हेयर का क्या काम होता है। ठीक है, हाँ, एक इंटरेस्टिंग आपको बात बताना जा रहा हूँ। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये टीचर बेवकूफ़ है, जब ये बता रहा है कि नाक का काम एयर को लेना ही है, तो मुंह से नहीं ले सकते? मुंह से भी ले सकते हैं, फिर नाक क्यों नहीं भगवान है ना। ये आपका क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन इस चीज़ को तो देखिए कि हमारे मुंह में भाई बाल नहीं पाए जाते, कोई भी प्रकार के छोटे छोटे बाल नहीं पाए जाते। जब बाल नहीं होंगे तो एयर में धूल भी तो साथ में चली जाएगी ना, इसलिए हमारे बाल होते हैं नाक में, इसलिए हम नाक से एयर लेते हैं। ठीक है, चलो ये हमारी नोज का काम होता है। ठीक है, संवेदी अंग कितने होते हैं? 5 होते हैं। देखो, कान यानी हमारी नाक है, ठीक है, त्वचा है, ठीक है, आँख है, ठीक है, और कान है, ठीक है, जीभ है,
ये हमारे 5 शायद के क्या होते हैं, संवेदी अंग होते हैं, जिनको हम ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं। ठीक है, अब आपको नासिका जो पहला ऑर्गन था वो आपको बता दिया। आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि हमारे शरीर का प्राथमिक श्वसन अंग कौन सा है, तो आपको जवाब देना है क्या है, नोज। क्योंकि हम जो सांस लेना प्रारंभ करते हैं ना, श्वसन की जो प्रक्रिया सबसे पहले प्रारंभ होती है वो कहाँ से होती है, हमारी नोज से होती है। तो आपको आंसर क्या देना है, नोज देना है। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर हो। देखिए मैं आपको रफ कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए अब इसके आगे दूसरा ऑर्गन देखिए, नाक के बाद यानी नोज के बाद कहाँ पर जाएगी एयर, यानी हम सांस लेते हैं, वायुमंडल से सांस ले ली, पहले नोज में एंटर करेगी, फिर उसके बाद कहाँ पर जाएगी हमारे शरीर में। तो देखिए एक आता है फेरिंग्स के नाम से, यानी फेरिंग्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ग्रसनी, इंग्लिश में फेरिंग्स बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रसनी। आप टेंशन ना लें, आपके लिए हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही रूप में ये जो ऑनलाइन क्लासेज हैं वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, जिससे आपको इंग्लिश वालों को भी प्रॉब्लम ना हो और ना ही हिंदी वालों को प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो आपको याद रखना जो ग्रसनी होती है ना, उसे इंग्लिश में फेरिंग्स बोलते हैं। इसका क्या काम होता है, इसको देखना है आपको। देखो मैं एक डायग्राम की मदद से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इसको ध्यान से देखना तुम। अभी देखिए मैं आपको बता दूं कि मान के चलिए हमारी नोज जो होती है वो कैसी होती है, ऊपर होती है, यानी हमारी नोज है। ठीक है, और नीचे जो होता है ये क्या है, हमारा माउथ है। ये क्या है, हमारा माउथ है। तो अब देखिए तुम, नोज का काम होता है ये एयर को एंटर करेगी। ठीक है, और हम भोजन कहाँ से करते हैं, हम भोजन करते हैं हमारे माउथ से करते हैं। कहाँ से करते हैं, माउथ से करते हैं। तो देखिए नोज से जो एयर को ट्रांसफर करती है उससे हम श्वास नली बोलते हैं, है ना, इस जगह पर होती है लगभग। और ध्यान रखना, हम जो माउथ से खाना खाते हैं, खाने को आमाशय तक कौन पहुंचाती है, उसे बोलते हैं आहार नली। क्या बोलते हैं, आहार नली। तो भाई अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रसनी का काम क्या होता है, तो आपको जवाब देना है कि ग्रसनी एक ऐसा स्थान होता है हमारे शरीर में जहां पर श्वास नली और आहार नली दोनों एक ही जगह पर मिल जाती है। इस जगह पर होता है आपका फेरिंक्स। समझ गए होंगे। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा अंग है जो श्वास नली और आहार नली दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है, तो आपको रिप्लाई देना है उस अंग का नाम क्या होगा, ग्रसनी होगा। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि ग्रसनी का काम क्या होता है, आपको उत्तर देना है कि ग्रसनी का काम श्वास नली और आहार नली दोनों को कनेक्ट करने का होता है, दोनों को जोड़ने का होता है इसका काम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये बस एक काम ही होता है ग्रसनी का। इसके आगे कौन सी जगह एयर आपकी जाएगी उस चीज को देख लेते हैं। एक पूरा क्रम की सहायता से आपको बताया जा रहा है कि पहले नोज, फिर फेरिंक्स, है ना। तीसरे नंबर पे क्या आता है, तीसरे नंबर पे आता है एपिग्लोटिस। क्या आता है, एपिग्लोटिस, जिसे हिंदी में बोलते हैं घाटी का ढक्कन। क्या बोलते हैं जिसे, घाटी का ढक्कन। देखो एपिग्लोटिस जिसको बोलते हैं, एपिग्लोटिस, घाटी का ढक्कन, घाटी का ढक्कन। भाई इसको ध्यान से देखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। देखिए ये जो घाटी का ढक्कन होता है ना, घाटी का ढक्कन, इसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो पूरा ही चैप्टर है आपका श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है उसमें से आपके कंपटीशन में संरचना को लेकर क्वेश्चन आएंगे। संरचना जानते हैं, स्ट्रक्चर यानी संरचना से लेकर क्वेश्चन आएंगे। पूछ लिया जाएगा कि ये एपिग्लोटिस क्या होता है, ग्लोटिस क्या होता है, ब्रोंकाई क्या होता है ना, ब्रोंक्यूलस क्या होता है, एल्वियोली क्या होते हैं। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये फेरिंक्स क्या होता है, लैरिंक्स क्या होता है, कंठ क्या होता है। फेफड़ों की संरचना के बारे में पूछ सकता है कि फेफड़ों के बीच के रिक्त स्थान को क्या बोलते हैं, है ना। और पूछ लिया जाएगा कौन सा फेफड़ा बड़ा है, कौन सा लंग्स छोटा है। ये सभी क्वेश्चन ऐसे पूछ जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है एपिग्लोटिस के बारे में। देखो एक डायग्राम की सहायता से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ठीक है, देखो मान के चलिए ये हमारा क्या है,
मान के चलिए ये हमारा क्या है, नोज ना, ऊपर, नीचे ये क्या है हमारा, माउथ यानी मुंह, ठीक है। मैं लिख देता हूँ हिंदी में, नाक है और ये क्या है, मुंह है। तो इस जगह पर क्या बताया था मैंने, कौन सा ऑर्गन बताया था, अभी बताया था फेरिंक्स, याद कीजिए फेरिंक्स बताया था, जिसको हम ग्रसनी बोल रहे थे, ठीक है। अब देखो हमने सांस ली तो ब्रीथ की हमने, तो यहाँ पर सांस आ गई, यानी हमारी जो एयर है यहाँ पर आ गई, ठीक है। पहले कौन सा कनेक्ट हुआ इस तंत्र से, नाक, दूसरा कौन सा हुआ, ग्रसनी, अब तीसरा कौन सा होगा, ये घाटी का ढक्कन। मैं उन सभी ऑर्गन्स, उन सभी अंगों को आपको बताऊंगा 1 बाय 1 करके, जो हमारी श्वसन में मदद करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखना एक चीज, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक जवाब मुझे दीजिए तुम, ये मान के चलिए हमारी एयर को ट्रांसफर कर रही है, तो एयर को ट्रांसफर करने वाली नली को क्या बोलते हैं हम, श्वास नली, क्या बोलते हैं, श्वास नली बोलते हैं, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं। और याद रखना इसको साइंस में क्या बोलते हैं, साइंस में बोलते हैं ट्रैकिया, क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोला जाता है। आपको जो शब्द बताए जा रहे हैं ना, क्वेश्चन कैसे भी आपसे पूछ सकता है, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो यही से पूछा जाएगा, ठीक है। मैं आपसे बात करता हूं कि अगर ये फूड को ट्रांसफर कर रही है, ये नली फूड को हमारे आमाशय तक भेज रही है, ये मान के चलिए क्या है, आमाशय, पेट जिसको बोलते हैं, ये क्या है, ये मान के चलिए क्या है आपका, लंग्स यानी फेफड़े, ये श्वास नली है, तो ये क्या है, आहार नली, क्या हो जाएगी ये, आहार नली, जिसको हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप, जिसको बोलते हैं फूड पाइप हम बोलते हैं, ठीक है। चलो आप समझने की कोशिश कीजिए, ये जो आपको मेम्ब्रेन सी दिख रही है, ये जो पतली झिल्ली सी आपको दिख रही है ना, इसी को बोलते हैं हम एपिग्लोटिस, क्या बोलते हैं इसको, एपिग्लोटिस, और हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है इसको घाटी का ढक्कन। अब पढ़ते हैं इसके बारे में, समझ तो गए होंगे नहीं कैसे कैसे बनाया मैंने, ये नोज है, ये मुंह है, ठीक है, उसके बाद एयर यहाँ एंटर करेगी, फिर सीधे फेफड़े की तरफ मूव करेगी, है ना। तो आपको ये देखना है कि ये एपिग्लोटिस होता है, सुनो ध्यान से, ये ना हमारे शरीर में स्विच की तरह काम करता है, स्विच होता है ना, कभी ऑन कर देते हैं कभी ऑफ कर देते हैं, इसी प्रकार से एपिग्लोटिस होता है। ये इतना पतला होता है, ये इतनी महीन मांसपेशियों से मिलकर बना होता है, इतनी महीन मांसपेशियों से मिलकर बना होता है कि थोड़ी सी एयर की मात्रा आने से ही वाइब्रेट हो जाता है, यानी थोड़ी सी अगर हवा की मात्रा भी आ गई ना, तो उस मात्रा से भी, थोड़ी सी मात्रा से भी ये एपिग्लोटिस क्या हो जाएगा, वाइब्रेट हो जाएगा, कंपन करने लगेगा, कभी इधर तो कभी इधर, कभी इसको बंद करेगा कभी इसको बंद करेगा, है ना, कभी इसको बंद कर देगा, खाना खाते समय श्वास नली को ढक लेगा, ठीक है, और सांस जाएगी तब थोड़ा इधर कंपित हो जाएगा। तो आप इस चीज को देखिए तुम, ये एपिग्लोटिस क्या काम करता है, यही होता है। कभी कभी आपने देखा होगा, आप भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो क्या होता है, फंदा लग जाता है ना, फंदा लग जाता है, तो पानी पीते हैं तब जाके शांत हो जाता है, नहीं। तो यही रीजन होता है, देखो आपके जो भोजन के कण होते हैं ना, भोजन के जो अणु होते हैं ना, वो यहाँ पर आ जाते हैं, जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको फंदा लग जाता है, ठीक है। जब आप पानी पीते हैं तो वो कण हमारे आमाशय की ओर मूव कर जाते हैं, तो ये होता है आपका एपिग्लोटिस, ठीक है। ये इतनी पतली महीन मांसपेशियों से मिलकर बना होता है कि ये थोड़ी सी एयर की मात्रा से ही वाइब्रेट हो जाता है, ये स्विच की तरह काम करता है हमारे शरीर में, ठीक है। और भोजन करते समय ये जो एपिग्लोटिस है ना, वो श्वास नली को पूरी तरह से क्या कर लेता है, ढक लेता है। हाँ, एक और टॉपिक मैं आपको अभी नेक्स्ट बताने वाला हूँ, फिर मैं अपनी क्लास को यहीं पर फिनिश कर दूंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम आगे फेफड़ों के बारे में। चलो एक और चीज रह गई है, उसको देख लेते हैं। ये तीसरा ऑर्गन बताया आपके लिए, पहला बताया कौन सा, नोज, दूसरा कौन सा बताया है, फेरिंक्स बताया है, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं, ठीक है। एक चौथा और देख लीजिए अभी, देखिए अगर आपको समझ में, मैं ऐसे आई हूँ कि आपको समझ में तो आ रहा होगा, मैं यहाँ पर अभी आपको मिटा देता हूँ, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आपको अगला टॉपिक जो चौथा है ना उसको समझाऊंगा।
ठीक है, देखिए चौथे टॉपिक का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको हम लैरिंक्स कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो कंठ होता है ना, कंठ समझते हैं, कंठ यानी जहाँ से हमारी ध्वनि निकलती है, बॉडी जहाँ से जनरेट होती है उसे हम कंठ बोलते हैं, लैरिंक्स का नाम देते हैं। ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। लैरिंक्स होता क्या है, मनुष्य के अंदर लैरिंक्स की क्या लंबाई होती है, महिलाओं के अंदर क्या होती है, इस चीज को और देख लेते हैं। जल्दी से देखना तुम। लैरिंक्स जैसे फेरिंक्स होता है ना, सेम लैरिंक्स होता है, लेकिन इसका कार्य थोड़ा अलग होता है। कंठ जिसको बोलते हैं हम हिंदी में लैरिंक्स। देखो एक डायग्राम में आपको बना देता हूँ। मान के चलिए ये श्वास नली है हमारी, क्या है ये, श्वास नली, नाम दे दिया मैंने विंड पाइप। ये श्वास नली का काम क्या होता है भैया, ये हमारी यहाँ पर कनेक्ट है हमारी नोज, और यहाँ पर कनेक्ट क्या होते हैं हमारे लंग्स, जिनको हम फेफड़े बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेफड़े। तो अब आप ध्यान से देखना, ये क्या करती है, ये श्वास नली हमारी जो सांस लेते हैं ना, उस सांस को नाक से फेफड़ों तक पहुंचाने का काम करती है। ये है हमारी, मान के चलिए एयर जा रही है, ठीक है, ये श्वास नली है। इसी को हम साइंस में क्या बोल देते हैं, ट्रैकिया। ठीक है, विंड पाइप जिसको बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, विंड पाइप। देखिए सभी चीज में आपको समझा के चल रहा हूँ, शांति से देखना है। दोबारा देख लीजिए एक बार कि श्वास नली है, श्वास नली का काम होता है ये हमारी नोज से आई हुई एयर को यानी हवा को फेफड़ों तक ट्रांसफर करने का क्या करती है, काम करती है। ठीक है, अब देखो तुम इस श्वास नली के ऊपर इस जगह पर लैरिंक्स होता है। क्या होता है, लैरिंक्स होता है, यानी हमारी श्वास नली के ऊपर ही ये क्या बना होता है, छोटा सा लैरिंक्स होता है, बॉक्स सा होता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, लैरिंक्स बोल देते हैं, लैरिंक्स बोल देते हैं। और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, कंठ बोल देते हैं। और क्या क्या बोल सकते हैं इसे हम स्वर यंत्र भी बोल देते हैं, इसे हम वाद्य यंत्र भी बोल देते हैं, और इसे हम ध्वनि यंत्र भी बोल देते हैं। इतने सारे नाम हैं एक चीज के, तो आपको एग्जाम में कैसे भी पूछ सकता है ना, इस चीज को आपको याद रखना है। यानी ये हमारा छोटा सा बॉक्स होता है श्वास नली के ऊपर, उसे ही हम लैरिंक्स बोलते हैं, जिसे कंठ, स्वर यंत्र, वाद्य यंत्र, ध्वनि यंत्र भी बोल सकते हैं। और कभी कभी तो इससे हम मानव शरीर का वॉइस बॉक्स भी बोल देते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर में वॉइस बॉक्स किस अंग को बोला जाता है, तो एक छोटे से अंग को बोला जाता है जिसका नाम होता है क्या, जिसका नाम होता है भैया क्या, लैरिंक्स, है ना। चलो इस लैरिंक्स का काम मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। इस लैरिंक्स के अंदर क्या होता है, इस चीज को देखिए। देखो लैरिंक्स के अंदर ना दो छोटे छोटे वोकल कॉर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड्स होते हैं, वोकल कॉर्ड्स होते हैं। इनको हिंदी में स्वर रज्जु कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्वर रज्जुएं होते हैं। हमारे कंठ के अंदर दो छोटे छोटे वोकल कॉर्ड्स यानी स्वर रज्जुएं होते हैं। इतने पतले होते हैं ये स्वर रज्जु कि थोड़ी सी एयर की मात्रा से ही वाइब्रेट हो जाते हैं, कंपन करने लगते हैं। और जब कोई भी चीज कंपन करती है तो किसका निर्माण होता है, ध्वनि का निर्माण होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गन है जहां पर ध्वनि का निर्माण होता हो, ध्वनि जनरेट होती है, आपको आंसर देना है कंठ। कंठ में ऐसा क्या होता है जो ध्वनि का निर्माण करता है, तो आपको आंसर देना है स्वर, यानी कंठ के अंदर दो स्वर रज्जुएं होती हैं जो हवा के द्वारा वाइब्रेट होकर ध्वनि का क्या करती हैं, निर्माण कर देती हैं। ठीक है, देखो अब उसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन और करता हूं कि इसके ऊपर छोटी छोटी उपास्थियां जुड़ी होती हैं। क्या जुड़ी होती हैं, उपास्थियां, कार्टिलेज जुड़ी होती हैं। इनसे मिलकर बनता है एडम्स एप्पल। पेटुआ जिसको बोलते हैं एडम्स एप्पल, यानी आदम का सेब, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आदम का सेब बोलते हैं, एडम्स एप्पल जिसको बोला जाता है। देखो दोबारा देख लीजिए, ये श्वास नली है, श्वास नली के ऊपर एक छोटा सा लैरिंक्स होता है। ये लैरिंक्स क्या करता है, लैरिंक्स का पहले तो नाम सुन लीजिए, लैरिंक्स का दूसरा नाम कंठ होता है। स्वर यंत्र, वाद्य यंत्र, ध्वनि यंत्र इसे बोलते हैं। और मानव शरीर का वॉइस बॉक्स यानी वॉइस बॉक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी भी किसको बोला जाता है, वॉइस बॉक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी भी लैरिंक्स को बोला जाता है, कंठ को बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात अगर समझ में आ गई हो तो आगे चलते हैं। देखिए आगे देखिए, जैसे हमारे शरीर में
कंठ को हम लैरिंक्स बोलते हैं ना साइंस में, इसी प्रकार पक्षियों का भी कंठ होता है और पक्षियों के कंठ को भी साइंस में हम क्या बोलते हैं, सैरिंक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैरिंक्स बोलते हैं। मैं लिख देता हूं, पक्षियों के कंठ को क्या बोलते हैं हम साइंस में, सैरिंक्स बोलते हैं। सैरिंक्स बोलते हैं। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। और पक्षियों से ही याद आया, मैंने आपको बताया था ना कि साइंस में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, यानी एक ऐसी सब्जेक्ट जिसमें पक्षियों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं हम ऑर्निथोलॉजी। क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी। तो आपको ये भी याद रखना है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पक्षियों के अध्ययन को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्या बोलते हैं भैया, ऑर्निथोलॉजी। आपको ये भी फैक्ट्स आपको याद रखना है, ठीक है। पक्षियों के कंठ को सैरिंक्स बोलते हैं, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। चलो अब याद रखना है तुमको, लैरिंक्स के ऊपर छोटी छोटी उपास्थियां जुड़ी होती हैं जिनको हम इंग्लिश में एडम सेपल बोलते हैं, आदम का सेब, या देहात में हम टैटुआ भी बोल देते हैं। तो टैटुआ के अंदर क्या होता है, लैरिंक्स होता है, कंठ होता है जहां से हमारी ध्वनि का निर्माण होता है। और इस कंठ के अंदर ऐसा क्या होता है जिसके कारण हमारे अंदर से ध्वनि निकलती है, इस कंठ के अंदर दो छोटी छोटी स्वर रज्जुएं होती हैं जो कि इतनी पतली होती हैं कि जैसे यहाँ से हवा इंटर करती है तो हवा के साथ ये वाइब्रेट हो जाती हैं और यहाँ से ध्वनि का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई हो तो फिर एक चीज और बताने वाला हूँ आपको। अभी पढ़ा था एपिग्लोटिस, अब पढ़ेंगे ग्लोटिस। इसी में ग्लोटिस देख लीजिए, ये होता है ग्लोटिस। इस जगह पर एक ढक्कन सा होता है जिसको हम ग्लोटिस बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, द्वार ढक्कन। क्या बोलते हैं, द्वार ढक्कन बोला जाता है। तो इसका क्या काम होता है, इसका छोटा सा काम होता है कि यहाँ पर बनी हुई ध्वनि को, यहाँ पर जनरेट हुई साउंड को ये नोज की तरफ क्या करता है, फेंकता है और नोज से आने वाली एयर को इसमें इंटर करवाता है। इतना सा काम होता है ग्लोटिस का, ठीक है। देखो एडम सेपल क्या होता है, पुरुषों में अधिक विकसित होता है और महिलाओं में कम विकसित होता है। पुरुषों में देखा होगा टैटुआ जो एडम सेपल होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, बड़े साइज में होता है, महिलाओं में कम होता है। यानी जो एडम सेपल होता है वो हमारे शरीर में क्या काम करता है, ये हमारी ध्वनि के तारत्व को, यानी पिच को, यानी हमारे ध्वनि का जो पिच होता है, तारत्व होता है, उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। तारत्व समझते हैं, ध्वनि का ऐसा गुण जिसकी वजह से ध्वनि हमें पतली या मोटी सुनाई दे, उसे हम तारत्व बोलते हैं। जैसे महिलाओं में आपने देखा होगा उनकी आवाज जो होती है पैनी होती है, पतली होती है, मच्छर की सबसे पैनी आवाज होती है। ऐसे शेर की देखिए दहाड़ता है तो उसकी आवाज थोड़ी ग्रेव होती है, मोटी होती है, समझ रहे, भारी होती है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज पतली क्यों होती है, क्योंकि उनमें एडम सेपल जो होता है ना वो कम विकसित होता है, ठीक है। क्योंकि उनका तारत्व भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर तारत्व कम होगा तो आवाज उतनी ही पतली होगी, ठीक है। तारत्व अधिक होगा तो आवाज उतनी ही क्या होती है, मोटी होती है। तो आपको याद रखना है कि प्रकृति में सबसे अधिक तारत्व किस जीव की ध्वनि का होता है, तो आपको उत्तर देना है शेर या बाघ का होता है, टाइगर का होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मच्छर का जो तारत्व होता है वो सबसे कम होता है, यानी उसकी सबसे ज्यादा पैनी आवाज होती है, ठीक है। किसके कारण होता है ये सब कुछ, आदम के शेर के कारण होता है, क्योंकि ये ही हमारी साउंड के पिच को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। ये सभी फैक्ट्स अगर आपको समझ में आ गए होंगे तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, इतनी अच्छे से मैंने समझाया है, ठीक है। जल्दी से 1 मिनट लेते हुए आपको जल्दी से एक बार और रिवाइज करा देता हूँ इस टॉपिक को, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा मैं आपको, ना। चलो देखिए लैरिंक्स पढ़ाया था, लैरिंक्स को हम कंठ बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ये श्वास नली है, श्वास नली का ऊपर कनेक्टेड अंग कौन सा है, नोज, नीचे कौन सा अंग कनेक्ट होता है, फेफड़े। नोज से एयर आती है ऐसे, ठीक है। अब इसके बीचों बीच में एक अंग होता है छोटा सा जिसे हम लैरिंक्स बोलते हैं साइंस में, हिंदी में बोलते हैं कंठ। इसके अदर नेम भी होते हैं जैसे स्वर यंत्र, वाद यंत्र, ध्वनि यंत्र। इसे हम वॉइस बॉक्स भी बोल सकते हैं, ध्वनि का बक्सा। आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी यानी वॉइस बॉक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी किसे बोलते हैं, यानी मानव शरीर का ध्वनि का बक्सा किसे बोलते हैं, तो आपको उत्तर देना है लैरिंक्स को बोलते हैं, ठीक है। देखो मनुष्य में तो कंठ को क्या बोलते हैं, लैरिंक्स बोलते हैं, लेकिन
लेकिन पक्षियों में कंठ को क्या बोलते हैं? पक्षियों में कंठ को सेंस बोलते हैं, याद रखना है। पक्षियों से ही मुझे याद आया कि पक्षियों की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। द स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। ये सभी फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। इस लैरिंक्स में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ध्वनि का निर्माण होता है? लैरिंक्स के अंदर दो छोटी छोटी वोकल कॉर्ड्स होती हैं जिनको हम हिंदी में स्वर रज्जुएं बोलते हैं। ये जो स्वर रज्जु होती है ना, इतनी महीन मसल से बनी होती हैं कि थोड़ी सी एयर एंटर करने पर ही वाइब्रेट हो जाती है, और वाइब्रेट होने के कारण ध्वनि का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। इस लैरिंक्स के ऊपर छोटी छोटी उपाधियां जड़ी होती हैं जिन्हें हम एडम सेप्पल या आदम का सेब कहते हैं। ये क्या काम करता है? ये हमारे ध्वनि के तारत्म्य यानी पिच को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ये महिलाओं में कम विकसित, पुरुषों में अधिक विकसित होता है, ठीक है। चलो ये थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। ग्लोटिस यानी द्वार का ढक्कन जिसको बोलते हैं, ये क्या काम करता है? ये बनी हुई ध्वनि को बाहर फेंकता है, एयर को इंटर करने का काम करता है। अगर आपसे और ज्यादा मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन पूछा जाए ना, सीजीएल में एक बार पूछा गया क्वेश्चन, आपको बता देता हूँ कुछ ही मिनट में। देखिए आपको पूछा जाए स्वर रज्जु की लंबाई कितनी होती है, यानी मानव शरीर के अंदर स्वर रज्जु की लंबाई कितनी होती है। देखो मेल के अंदर अलग होती है, फीमेल के अंदर अलग होती है, ठीक है। देखिए अगर मैं मेल के लिए बात करूं, मेल में पहले फीमेल के लिए बात कर लेते हैं। फीमेल में स्वर रज्जु की लंबाई कितनी होती है? देखो कितनी होती है, देखो अभी बता रहा हूं, 1.25 सेंटीमीटर से 1.75 सेंटीमीटर तक होती है। यानी फीमेल के अंदर यानी मादाओं के अंदर स्वर रज्जु की जो लंबाई होती है ना, वो 1.25 सेंटीमीटर से 1.75 सेंटीमीटर तक होती है। अगर आपसे एमएम में पूछी जाए तो एमएम में होती है 12.5 mm से लेकर 17.5 mm तक होती है। समझ में आ गया? अब पुरुषों की देख लीजिए, मेल के अंदर, मेल में लंबाई अब देख लीजिए तो 1.75 सेंटीमीटर से 2.25 सेंटीमीटर तक होती है। अगर एमएम में पूछी जाए तो 17.5 mm से 22.5 mm तक होती है, ठीक है। देखो तब भी सेंटीमीटर को एमएम में चेंज करते हैं, 10 का क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं, ठीक है। चलो देखिए भाई अभी आपको बता देता हूं मैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, जिससे कि हमारी वीडियोस यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट होने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़े, ठीक है। धन्यवाद।